26वीं आइनी तरमीम पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू और बहस व मुबासे का अमल शुरू हो गया है और बहुत से लोग इस बात पे मोतरज़ हैं कि जैसे ये कि अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है, जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट को रोन दिया गया है, जैसा कि अब हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जज लाएगी, जैसा कि अब सारे सिस्टम को बिल्डोज़ कर दिया गया है और अब कोई इंसाफ की तवक्को इन अदालतों से नहीं है। और जो पहला निज़ाम था वो बहुत अच्छा था, जिसमें जो हाई जुडिशरी थी वो अपने जजेस का तकर्रर ख़ुद करती थी। और अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद जो कि हबीबुल वहाब अल खैरी साहब ने दी थी, उसके बाद तो एक सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी हो गई थी इस मुल्क के अंदर। अच्छा, एक अदलिया की आज़ादी अपनी जगह, लेकिन पार्लियामान की बालादस्ती का भी एक बुनियादी उसूल है। और हम अगर बात करें, पुरानी बात करें, तो एक 58(2)B के ज़रिए यहाँ पे खिलाड़े चलाए जाते थे मुंतखब हुकूमतों के ख़िलाफ़। ईवान सदर को मोर्चा बनाया जाता था और बदकिस्मती से इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ये खेल खेल रही थी। लेकिन पार्लियामान ने जब मियां नवाज शरीफ साहब 1997 में 2/3 अक्सरियत से जीत के आए, तो उस वक्त बीबी मरहुमा ने भी उनका साथ दिया और 58(2)B की तलवार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। अब ज़ाहिर है एक मोर्चा तो ख़त्म हुआ मुंतखब हुकूमतों को गिराने का, और 90 की सियासत की वो जो यानी उछल कूद थी वो ख़त्म हो गई। और वो चाहे ग़ुलाम इसाक़ खान साहब हों या फ़ारूक लगारी साहब हों या बाकी कोई और साहब हों, सब ने मुंतखब हुकूमत का ख़ात्मा किया, अवाम की पार्लियामेंट के मैंडेट की तौहीन की। और फिर ये बात अदलिया तक जाती रही। फिर जब ईवान सदर का वो मामला ख़त्म कर दिया गया तो फिर एक नई सूरत आ गई कि यानी अदलिया की आज़ादी और अदलिया की बालादस्ती बल्कि उसके ऊपर मुंतज होगी सारी तहरीक। और फिर चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो वक्त के फ़रौन बन गए। चाहे अदलिया की तहरीक के बाद जो वकला की तहरीक थी उसमें चौधरी इफ्तिखार साहब आए, जब उनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया तो वो भी फ़रौन बन गए। उसके बाद तो जो भी सिस्टम था जिसमें अदलिया ने ख़ुद ही जजेस का तकर्रर करना था और ख़ास करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर आप देखें कि किस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए। यानी ऐसी अदलिया भी आई जिसमें अब आप देखें ना, साकिब नसार साहब आए, ठीक है, ऐसे जजेस थे। अब खोसा को आप जज कह सकते हैं, आप साकिब नसार को जज कह सकते हैं कि वो कोई ठीक जज था जिसने इंसाफ का खून किया? क्या आप गुलजार साहब को, आप बंदयाल साहब को, अब एजाजुल एहसन साहब को, ये तो इंसाफ के उन ईवानों में दलाल बैठे हुए थे जिन्होंने ये सारे काम किए। तो अब उनकी मौजूदगी में अगर ये सारा निज़ाम था, तो इसका मतलब है कि अदलिया की अगर आज़ादी पामाल हुई आज, तो फिर उसके ज़िम्मेदार तो वो जज साहिबान हैं जिन्होंने अब्यूज़ किया चीफ जस्टिस के मनसब का भी और जजेस के मनसब का भी। और इसीलिए देखें ना, किसी को अगर कोई शिकायत है तो जजेस जो है ना वो कोई वजाहतें जारी नहीं करते, जजेस कभी ख़त नहीं लिखते। जजेस बाकायदा अपनी अदालतों में बुलाते हैं, उनके पास किसी भी तौहीन करने वाले शख्स को 6 माह यानी कैद का यानी उसके पास इख्तियार है। तो फिर ये जजेस जब पोलिटिसाइज हो जाएं और अब ये कहें कि गुड टू सी यू, तो इस तरह के जजेस के लिए तो फिर जो एक पार्लियामेंट का ओवरसी है वो तो अपना बनता है ना, पूरी दुनिया में है। और जो कहते हैं कि जी ये 12 रुकनी जो कमेटी होगी, इससे अब नए कोई जजेस जो है ना पपट किस्म के जजेस आएंगे, कठपतली किस किस्म के जजेस आए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें यानी सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो भी जजेस साहिबान भी होंगे, अपोजिशन के लोग भी होंगे, और पार्लियामेंट के लोग तो डायरेक्ट अवाम के मुंतखब करते हैं, तो उनसे किस बात का खौफ है आपको? तो इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा जज और तेरा जज, ये देखना चाहिए कि इस मुल्क में अदलिया को एक दुरुस्त सिमत के ऊपर लगाया गया है। जजेस की फ़रौनियत को, चीफ जस्टिस की फ़रौनियत को ख़त्म किया गया है। वो जो ये कहते थे कि मैं तो रातों रात, अगर आप मुझे कहें कि साकिब नसार का ये क्लिप जो है वो आपने अभी भी पढ़ा हुआ है नेट पे कि जी मैं तो जिस वक्त कहें कि नई गवर्नमेंट करे, मैं तो PMLN के 5-6 MPs को उसी वक्त रिज़ाइन करा के जो है ना क्राइसिस क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिर ऐसे जज साहिबान से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर ज़ाहिर है फिर पार्लियामेंट जो है ना अवाम के मुंतखब है और वो कानून साजी कर सकती है, वो आइन साजी कर सकती है।
1973 کا جو دستور ہے وہ بھی پاکستان کے پولیٹیشنز نے دیا، اور آج اس کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ بھی پولیٹیشنز کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کے آئندہ آنے والے جو عدلیہ کے اوپر اور جو مثبت یا منفی جو بھی اثرات ہیں اس کو جانچے بغیر اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دینی اور یہ کہنا کہ نہیں جی آج سے تباہی و بربادی ہو، تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان ترامیم سے اور بھی بہت اچھی سی ترامیم ہوئی، لیکن میں اسپیسیفک اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آج کا دن انتہائی اہم ہے، اور پاکستان کے جو بھی پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا، سب کے سب جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور ان کو باقاعدہ سراہنا چاہیے.